नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेहदी टॉक और आज हम हैं झलकवा म्यूजिक यानी कि कृष्णा रिकॉर्डिंग स्टूडियो के ऑफिस में। और आज हम बात करने वाले हैं आज दो भाई नितेश अकेला जी और सुपारी लाल यादव जी, जो कि दो भाई आज झलकवा म्यूजिक से एग्रीमेंट हुए हैं। तो उन्हीं के उपलक्ष्य में आज एक पार्टी रखा गया है, यानी कि केक कटिंग चलेगा दोनों भाई का। तो आज दोनों भाई से हम बात करेंगे जो कि एग्रीमेंट हुआ है उन मामले में। सुपारी जी क्या कहना चाहेंगे? भैया हम यही कहेंगे अपने भोजपुरिया समाज से कि हम लोग कृष्णा स्टूडियो दिल्ली से झलकवा म्यूजिक कंपनी से हम लोग एग्रीमेंट हो चुके हैं। और हम और नितेश अकेला मेरा छोटा भाई जी, दोनों आदमी 3 साल के लिए एग्रीमेंट हुए हैं। और हम अपने दर्शक से यही कहेंगे कि जो भी कहेंगे कि मेरा ब्लास्ट सॉन्ग हम दोनों का जाएगा यहाँ से, और ऑडियो वीडियो के साथ जाएगा। बहुत अच्छा सॉन्ग आप लोग सुने और प्यार दुलार दें। अच्छा नितेश जी क्या कहना चाहेंगे? आज आप झलकवा म्यूजिक से एग्रीमेंट हुआ है और आज आपका केक कटिंग भी चल रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? जी हम यही कहना चाहेंगे कि एग्रीमेंट हुए हैं तो कुछ सोच समझ कर एग्रीमेंट हुए हैं और कुछ करने के लिए एग्रीमेंट हुए हैं 3 साल के लिए। तो 3 साल के अंदर कुछ ना कुछ करके जरूर दिखलाएंगे आप सबको लिए। तो बस आप लोग का सिर्फ प्यार चाहिए और आशीर्वाद चाहिए, ताकि हम लोग जो भी गाना गाए, कुछ भी बोले, अगर गलती हो तो आप लोग गलती को बोलिएगा कि आपको ये गलती आप लोग कर रहे हैं, तो हम लोग सुधारेंगे और उसको अच्छा बनाएंगे बस। बिल्कुल। और इसके बाद बात करेंगे बीरू लाल यादव जी से, जो कि बीरू भैया हैं झलकवा म्यूजिक के ऑनर और कृष्णा रिकॉर्डिंग स्टूडियो के म्यूजिक डायरेक्टर हैं। बीरू भैया क्या कहना चाहेंगे? आज आपके कंपनी से 2 सिंगर नितेश अकेला जी और सुपारी लाल यादव जी एग्रीमेंट हुए हैं और उसके उपलक्ष्य में आज खुशी का पहल जारी हो रहा है केक कटिंग के साथ, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहता हूं कि जितने भी दर्शक देख रहे हैं सब इनको सपोर्ट करें, प्यार दुलार दें। जो अन्य सिंगरों को आप लोग देते आ रहे हैं, देते हैं, इनको भी थोड़ा बहुत दीजिए। बिल्कुल जी। और इसके बाद हैं हमारे बड़े भैया ध्रुव लाल यादव जी, जो कि BCT के ऑनर हैं, आप लोग बखूबी जानते हैं। ध्रुव भैया क्या कहना चाहेंगे? आज हम लोग पार्टी में सेलिब्रेट कर रहे हैं जो कि एग्रीमेंट के उपलक्ष्य में, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। और रही बात जो आज पार्टी हो रहा है जी, तो जो सिंगर होते हैं मतलब अगर उनका आर्थिक स्थिति मजबूत है तो अलग की बात हो गया। और बहुत से सिंगर ऐसे हैं जो गरीब घर से आते हैं और उनके पास इतना टैलेंट होता है, टैलेंट बहुत होता है, लेकिन आर्थिक स्थिति इतना मजबूत नहीं होता कि भविष्य में वो परमानेंटली किसी स्टूडियो या किसी कंपनी से मिलके काम कर पाए, ताकि वो भविष्य में एक अच्छा स्टार बन पाए। लेकिन उन सब चीज़ों से परे हटकर आज हमारे कृष्णा रिकॉर्डिंग स्टूडियो में झलकवा म्यूजिक में हमने 2 सिंगरों को, ऐसे सिंगरों को चुना है जिनके पास ज़बरदस्त टैलेंट भी है, गायकी भी मस्त है और एक लगन है काम करने का। जो मैंने धुन देखा इनके अंदर, परमानेंटली लगे रहना, एक नया कंटेंट लेकर आना, एक नए तरीके से सब्जेक्ट को रेडी करना और हर प्रकार से अपने जो है ऑडियंस से जुड़े रहना, जो इनका काम करने का तरीका है, बहुत ही स्पेशल लगा, बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा, तो उम्मीद करते हैं कि ये लोग सफल होंगे। 3 साल का एग्रीमेंट लिए हैं। अच्छा, जैसे कि हम लोग मार्केट में घूमते हैं और बहुत सारे सिंगर का दुखड़ा सुनते हैं, जैसे कि लोग चाहते हैं कि एग्रीमेंट करने से बहुत सारे भाई डरते भी हैं और बहुत सारे भाई करना भी चाहते हैं। एग्रीमेंट जिनके पास टैलेंट है, एग्रीमेंट करने से क्या फ़ायदा है? देखिए, हम एक बात को हमेशा स्पष्ट करते हैं, मैंने कई वीडियो में बोल भी रखा हूँ, एग्रीमेंट पेपर है दोनों भाइयों का, हम इसको भी दिखाएंगे। और रही बात जो मुन्ना जी ने मेहदी टॉल के माध्यम से जो सवाल किया उसका जवाब देना चाहेंगे जी। एग्रीमेंट एक हिसाब से बहुत बढ़िया है और एक हिसाब से अगर आपके पास समझ नहीं पाते हैं सिस्टम को तो गलत भी है। अब बढ़िया किस लिए है कि अगर आपके पास टैलेंट है और आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत नहीं है, आप किसी भी कंपनी के पास फर्स्ट टाइम जाते हैं और बोलते हैं कि भैया हम सिंगर हैं, और कंपनी वाला देखता है कि सिंगर है। अगर सिंगर स्टार्टिंग में आपके पीछे बजट पैसे लगाता है, मेहनत करता है, कंपनी जो है सिंगर के पीछे मेहनत करता है और हर प्रकार से दिन रात मेहनत करने के बाद, क्योंकि स्टार्टिंग में आप एकदम कुछ नहीं है, कुछ भी ना तो आपके पास है ना है, तो भाई जब कंपनी परमानेंटली वर्क कर रहा है तो जिस हिसाब से आप शुरुआत में, यानी कि वो परिस्थिति याद करिए जब आप शुरुआत में उस कंपनी के पास आए थे, आपने साइन किया था, तो उस बात को ध्यान रखना चाहिए कि जब हमारे पास कुछ नहीं था तो मैंने कंपनी के मतलब रूल्स के हिसाब से साइन किया। अब कंपनी दिन रात मेहनत करेगी और मेहनत करने के साथ साथ जब कुछ आपको देती है
पब्लिक आशीर्वाद अपना देता है, किसी लेवल पे पहुंचते हैं, तो उस जो नियम कानून होते हैं, जो मतलब रूल्स उस टाइम साइन किए होते हैं, उसको विशेष ध्यान रखते हुए उस कंपनी का रिस्पेक्ट करना चाहिए सिंगरों को। और समय के साथ साथ मतलब जब टाइम पूरा हो तो अगला पड़ाव जो भी हो देखा जाए। और बुरा इसलिए कह रहे हैं कि बहुत से दोस्त जो हैं पैसे भी लगाते हैं और कंपनी के साथ एग्रीमेंट भी कर लेते हैं, पैसे भी लगाते हैं, एग्रीमेंट कर लेते हैं, और उन्हें ये लगने लगता है कि मतलब थोड़े ही दिन में, मतलब स्टार्टिंग जब उनका स्टार्टिंग ही होता है उसी टाइम लगने लगता है मतलब भाई सिस्टम है, बहुत से लोग मिलते हैं भाई, थोड़ा सा पब्लिक कैपेसिटी क्या हो गया, 4 बंदे मिल गए, उसी में फील होने लगता है। जबकि मार्केटिंग क्या है, हमें कितना लॉन्ग जाना है, कितना दूर जाना है, ये नहीं फील कर पाते, थोड़े में ही भटक जाते हैं, अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं, वही पर दिक्कत होता है और वही गलत हो जाता है। यानी कि जो एग्रीमेंट होता है, कोई भी सिंगर और कंपनी के बीच एग्रीमेंट होता है, तो फायदा किनको होता है? फायदा दोनों का है इसमें, लेकिन मैनेजमेंट ढंग का होना चाहिए। बिल्कुल। फायदा इसलिए दोनों का है कि कंपनी आपके पीछे आखिर मेहनत क्यों करेगी, या सिंगर कंपनी के लिए परमानेंटली क्यों गाए, सब अपने अपने के लिए करेंगे। क्योंकि अगर वो परमानेंटली मेहनत करके किसी सिंगर के पीछे मेहनत करता है, स्टार बनाता है, तो उसके साथ साथ में उस कंपनी का लोगो लगातार लग के जाएगा। मतलब फायदा कंपनी का भी है और सिंगर का भी, दोनों का है। कंपनी का फायदा यह है कि एक सिंगर उनसे बनता है, सिंगर भी उनसे बनते हैं। सिंगर का ये मतलब बनना भाई, उस समय परिस्थिति जो उसके सामने है, या तो आप करोड़पति हो भाई, 10-20 हज़ार 50 हज़ार आपके लिए कोई मायने ना रखता हो, परमानेंटली कंटेंट के पीछे खर्च करिए। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो अगर कंपनी आज आपके पीछे इन्वेस्ट कर रही है, आपको प्लेटफॉर्म दे रही है, एक मुकाम हासिल करने का अवसर दे रही है, तो भाई एक हिसाब से आपका भी फायदा है। कंपनी अपनी फायदे को देखते हुए आपके पीछे इन्वेस्ट कर रही है। एग्रीमेंट हो जाने के बाद बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम भी होता है। हाँ, सिंगर लगाव हो जाता है, एक है, दबाव सा फील होने लगता है दोनों को, और काम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम होता है, तो यानी कि हिट होने का ज्यादा चांस होता है वहाँ। जी जी। तो और भाई परमानेंटली वर्क होने लगता है, तो उससे एक्सपीरियंस जो होता है दिन ब दिन बढ़ते जाता है, और पब्लिक का मूड क्या है इस चीज को पकड़ने में आसानी हो जाता है। जी। और ये एग्रीमेंट पेपर है जो कि ये नितेश अकेला जी और सुपारी लाल यादव जी और इनके झलकोवा म्यूजिक के ऑनर बीरू भैया के साथ हैं। तो चलिए अब केक कटिंग करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं।